ओके। सो प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे क्या कहते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले करते, राइट? सो इससे स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। रेखा देखा बच्चा कहाँ गया? तो 2 मिनट। कौन आ गया भैया? अरे वन नोट नाम का गधे का बच्चा घूम गया। रुक जाओ। एक, ये एक और 2 मिनट के चक्कर में एक तो पहले पिछले साल मेरे पास है ना सब्सक्रिप्शन था जूम का। उसके महीने के मैं 1,500 रुपये दे भी रहता। पिछले साल कोई आता नहीं था, इस साल जब आते हैं लोग तो इस साल मेरे को सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये बेकार काम लाइफ का। बाप रे भैया, आप 1,500 देते थे इसका? हाँ, फ्री में पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कोई गोबर का चौथा था ही नहीं था, तो करा कैसे? नहीं नहीं, छोड़ो भैया, आपको उतना देने का जरूरत नहीं। ऐसे चल रहा है, इसी से चलने चला दो। लेते हाँ, थे, यही सही है। है ना? अभी इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है? तो इससे ब्रेन को इल्यूशन होता है ब्रेक का। तो हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है कि कंटिन्यूअस पढ़ रहे। हाँ, चलो भागो। सो वी वर दिख रहे, बोर्ड तो दिख रहा हाँ है। सो वी आर डिस्कसिंग, हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। फर्स्ट ऑर्डर हाँ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो समझ में आता है, आई डोंट थिंक इसको समझाने की जरूरत है। द केस नंबर 1 हम देख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, very simple life. dy by dx, in case it is given in this form, it can be separated in form of y and it can be separated in form of x. All you need to do is simply do this, integrate, and you are done. Undoubtedly इसके अंदर, because you are throwing this downwards or मतलब in denominator, or due to other different things that may so happen, you may have a restriction of domain, so that you'll have to see. तो इसके लिए cautious रहना एग्जाम में। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? So restriction of domain is one problem with this. हाँ भैया। There may be an issue. You may get a restricted domain. You may get a solution, but it will be defined only on a restricted domain. So you need to check upon that. Is that fine? फाइन, चलेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये एक चीज तो ये समझने की होगी। चलो इसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं और इसको यहीं खत्म करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, सो टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड, अच्छा, लेट अस से बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, बस तुम प्रैक्टिस ऑन योर ओन। मैं तुम्हें बस कम ही क्वेश्चंस दूंगा, सो दैट बस एक तुम्हारी होप बनी रहे कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये इंटीग्रेट करोगे तो यू नो वाई ऑन वायर साइड पे क्या हो जाएगा, y+1 का होल स्क्वायर प्लस x² अपॉन 2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा x² प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो इट विल रिप्रेजेंट सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, दिख रहा है? हेलो हेलो, हाँ फैमिली ऑफ हाँ सर्कल हाँ हाँ। विद सेंटर एट 0, विद सेंटर एट 0, हाँ फाइन। हाँ ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे दिया। dy by dx is equal to xy such that y is equal to 2 at x equal to 0. So simply what you'll do, you simply divide this by this, x इधर लेके गए, इंटीग्रेट किया, all you know is ln y is equal to x² upon 2 plus constant of integration. At x equal to 0, your y was 2, so your c turns out to be ln 2. So तुम्हारा ultimately y हो जाएगा 2 times e raised to power x²upon 2. Is that fine to you? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, यस। ठीक है। और फिर तुमसे पूछो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y2, सो y2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 4/2, इट विल बी 2 टाइम्स e स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक इन है। सारे क्वेश्चंस में ऑल यू नीड टू डू इज कि तुमको सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना है और कुछ भी नहीं करना। वंस यू सेपरेट द वेरिएबल्स, योर लाइफ विल बी इजी। ये चीज समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भैया, आ रही आ रही। ठीक है, चलो गुड। एक दो क्वेश्चंस और देखो।
और तुम क्या करोगे, सिर्फ एक एच के दास फॉलो कर लो, और कहीं प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाए तुम्हारे को इंटरनेट पे तो तुम उससे प्रैक्टिस कर लो बस। मिल ओके जाए तो भैया। मिल जाए, नहीं मिले तो तुम एच के दास कर लो, जो मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, तुम्हारा एग्जाम वैसे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। एच के दास इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारी हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए करने की क्वेश्चंस में। इफ y at root 2 is equal to e upon 2 minus e, then determine y 0। कैसे करोगे? सिंपली टेक dy upon dx, सॉरी गलत कर, dy upon dx is equal to x y plus y स्क्वायर, यहाँ जाएगा dy y स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे आएगा x dx। एंड सिंपली तुम एक काम करो, इंटीग्रेट करो इसको दोनों साइड, हो जाएगा dy, एक काम करो, 1/y माइनस 1/y प्लस। इज दैट फाइन टू यू? ये मैंने सिर्फ वो क्या कहता हूँ तुम्हारी भाषा में पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन अभी इतनी आदत पड़ी है कि सीधे देखते ही पता लग जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, बस चेक करते रहना, एल एन वाई माइनस एल एन ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इज दैट फाइन? एंड y at रूट टू मीन्स व्हाट, वन। यहाँ पे रूट टू आएगा तो रूट टू का स्क्वायर टू, टू अपॉन टू इज वन, वन प्लस सी इज इक्वल टू एल एन ऑफ, कैसे लिखते हैं इसको काम, तो यहाँ पर ये डालना है एल एन की जगह, तो हो जाएगा एल एन ऑफ ई अपॉन टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ई। इज दैट फाइन? हाँ भैया। इस हिसाब से देखें तो ये वन हाँ से भैया। एल एन कैंसिल, तो सी होना चाहिए माइनस एल एन टू। चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सी शुड बी माइनस एल एन टू, इफ इट इज रॉन्ग देन सी, अगर ये सही है तो बता दो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, माइनस लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। एल एन ई वन होता है, ठीक है, ये याद रखना। एल एन ई में कुछ बड़ी बात नहीं, एल एन ई को क्या लिखोगे, एल एन क्लासेस नहीं है वो, ठीक है। एल एन ई मतलब हाँ, वन होता है। लॉग ई बी सी वन, ठीक है, एल एन मतलब हाँ, हाँ, ई रेस टू वन इज इक्वल टू ई, मतलब इसलिए वो वन होता है। ठीक है, डन, खत्म बात। सो अभी तुम क्या करोगे, जस्ट राइट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या रहा तुम्हारा, लॉग वाई अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एल एन टू। एल एन टू उधर लेके चले जाओ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, टू वाई वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज दैट फाइन टू यू? और बस इसको सॉल्व कर लो। टू वाई अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा वाई प्लस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस, हो जाएगा वन अपॉन, इसको टू को भी उधर ले जाओ हमेशा के लिए, तो कितना रह जाएगा, वन माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, या ऐसा कर दो। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, प्लीज चेक करते रहना ना। अच्छा, टू उधर लेके देना ऑलरेडी, ठीक है। y एज अ फंक्शन ऑफ x, एक बार इसको जीरो कंफर्म। निकाल रहे हैं ना? हाँ, पहले इसको कंफर्म करो। हाँ, मतलब यही आ रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, और y एट जीरो कितना हो हो जाएगा? सकता है मैं डायरेक्टली एक्स के को जीरो बिठा दिया। क्या है आंसर, क्या है? वन आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये आ रहा है।
बन ही रहा है क्या ना है? तुम्हारा, बस ठीक है, दोनों को बनाना चाहिए, मतलब तुम्हारा मेरा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो तुम्हारा काम ये है, तुम डेली के इतना इतना तो कर ही सकते हो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देख कह रहा हूँ, तो तुम कम से कम उसके क्वेश्चंस कर लो फटाफट से, इसके 10 से 5 5 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो बहुत है। एक एक टाइप के दो चार कर लो, ऐसे करके जैसा भी तुम्हें सही लगे, मतलब तुम्हारे। हो गया हाँ, मतलब हो जाएगा भैया, कोई है ना, सीन नहीं। ये काम तुम कर लेना। तो फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस लॉग बाय होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय पाई बाय टू। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जल्दी से पता करो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 मिनट, तुम ट्राई करो इसको करने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय पाई बाय टू। कुछ बना? वो लॉग का स्क्वायर है ना? हम्म। हाँ ठीक है ठीक है। हो गया। मैं कराऊँ इसको डी बाई अपॉन। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है भैया। हाँ कोई बात नहीं, आई थिंक ये है हाँ ऐसे। हाँ ठीक है, सो लेट लॉग वाई बी इक्वल्स टू टी, तो वन अपॉन वाई डी बाई डी टी, तो डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी एक्स, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ टी, tan इनवर्स ऑफ लॉग वाई हाँ हाँ हाँ, राइट इक्वल राइट। टू एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू जीरो पे मतलब यहाँ जीरो आएगा और ये वन होगा। लॉग वन कितना होता है? जीरो। लॉग वन जीरो एंड tan इनवर्स जीरो इज जीरो। तो इस हिसाब से जाए तो सी इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ log y is simply equals to x, if I'm not wrong, चेक कर लो इसको। तो इस हिसाब से चले तो log of y is simply tangent of x, and y as a function of x is nothing but e raised to power tangent of x. Now as x tends to pi by 2, तुम्हारा y will tend to infinity. Is that fine? क्योंकि pi हाँ by 2 हाँ, डिफाइन होगा। राइट राइट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, ऐसे तुम और क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ इतना ही करा देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। कल से हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब कुछ। तुम जितना एडवांस पढ़ना है उतना एडवांस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोर्स भी कंप्लीट करना है ना। ऐसे करते रहेंगे तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा। एक्स यस, ओके भैया। डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, एक एक फॉर्म बता देता हूँ। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी
y is equal to q, where p and q are continuous functions of x, are continuous functions of x. तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद करो, कुछ याद है इसके बारे में? dy by dx plus py is equal to q, qx इस तरह। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग ई टू द फैक्टर, पावर पी वही लेते थे। इसको इंटीग्रेटिंग हाँ, फैक्टर लेते थे। इंटीग्रेट हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे और फिर क्या करते ई थे टू द पावर पी, ई टू द, फिर ठीक है। फिर दोनों साइड उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। हाँ, कंटिन्यूअसली हाँ, आर द आई फंक्शंस थिंक ऑफ एक्स सो। और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता था, याद करो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स, और फिर सोल्यूशन होता था वाई इंटू इंटीग्रेशन y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड q इंटू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन। याद रह जाएगा ये चीज, इस तरीके से सॉल्व करते थे, याद है? हाँ हाँ, है ना, राइट मैंने राइट। इसे इससे बता दिया, अगर लग रहा हो तो ठीक, नहीं लग रहा हो तो कुछ और फॉर्म लगा लेंगे। अच्छा, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, सच दैट y1 is equal to 1, then find the value of y2। कैसे करोगे, फटाफट बताओ। क्या करें, सिंपल, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू cos पाई एक्स अपॉन एक्स, इज दैट एक्स स्क्वायर, इज दैट फाइन? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, ई ठीक है। रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन टू अपॉन ई एक्स टू द डी एक्स। पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी टू बाई एक्स है, टू बाई एक्स डी एक्स। हाँ, ठीक है, डन। तो तुम्हारा हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, y हम्म, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन पाई। इज दैट फाइन? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ ही आएगा। अच्छा, एट y हाँ इक्वल टू वन, एट y इक्वल टू वन, मतलब एट x इक्वल टू वन, सॉरी, वन रखोगे तो साइन पाई इज जीरो, और यहाँ पर वन रखोगे तो यहाँ वन आएगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। आई होप इट इज क्लियर। कीप वन हियर, अगर यहाँ वन रखेंगे तो व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट वन, ठीक है। उस हिसाब से चलें तो y अल्टीमेटली क्या आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा वन अपॉन पाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा हो गया y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिंपली y2 की वैल्यू निकालनी वो तुम निकाल सकते हो, आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या होगी। इज दैट फाइन टू यू, ये चीज समझ में आई? आ गया, आ गया। ऊपर से तो नहीं चली गई, ठीक है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉर्म जैसी ना लगे, लेकिन तुम थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगा सकते हो। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि तुम कोई फॉर्म्स में ही करो क्वेश्चंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दे दें जो तुम्हारे जो नोन मेथड्स है उससे थोड़ा सा बाहर हो जाए, लेकिन इतना डरने की इसकी लिए जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सब नेट में आए हुए हैं ना, अभी जितने क्वेश्चन मैंने दिए सब नेट गेट पता नहीं कहाँ कहाँ आए हुए हैं, तो तुम देख लेना। ठीक है, सच दैट हमें पता करना है एक्स की वैल्यू एट टू। ठीक है, कैसे पता करें, देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ रहा है एग्जाम में, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सा टाइप आ रहा है बेसिकली, क्योंकि इसमें कुछ भी सेटल नहीं हो रहा ना तुम्हारा, मतलब तुम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो इसको, तो क्या कैसे करोगे।
हाउ वुड यू डू? सो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो शायद आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मैं समझा ही रहा हूँ। देखो, ये जो dx अपॉन dt दिख रहा है और ये d2x अपॉन dt स्क्वायर दिख रहा है, एक थोड़ा सा आइडिया लो। अगर तुम अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो एक बार मन में, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है देखो, x का डेरिवेटिव हो जाता है dx बाई dt, तो ये हो जाएगा dx बाई dt का होल स्क्वायर, और x d2x अपॉन dt स्क्वायर। इज दैट फाइन? आया ना? यस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखते हुए हाँ मैं ओके, है समझा मैं भी, हाँ। ना, क्योंकि ये वाला फॉर्म जब भी दिखेगा ना dx बाई dt का स्क्वायर, ये ऐसा आ ही नहीं सकता, ये यहीं से आएगा। x इंटू डी एक्स बाई डी टी को d बाई डी टी कर लो, तो अपने आप तुम्हें पता है कि dx बाई dt का स्क्वायर आएगा। अच्छा, सिर्फ एक x की तो कमी है, तो सिंपली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। तो तुम जान रहे हो कि क्या आएगा, x इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और यह आएगा माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी। इज दैट फाइन टू यू? इक्वल टू जीरो। अब तो समझ पा रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी। इज दैट फाइन? माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी। इज दैट फाइन? हाँ जीरो। और एक काम करो, इसको कुछ p बोल दो, सो p इज इक्वल टू आ गया डी एक्स डी एक्स बाई डी टी। इज दैट फाइन टू यू? तो ये हो जाएगा आई थिंक dp बाई हाँ dt माइनस p इक्वल टू जीरो, और यहां से तुम जानते हो, यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन। यस और नो? और यहां से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू यस। सिंपली सम कांस्टेंट इनटू e रेज़ टू पावर t। डन? हाँ p ऑलरेडी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू x dx बाई dt। और यहां से तुम्हें दो चीजें मिली हुई हैं, दो मतलब हिंट्स मिले हुए हैं, x एट जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड x एट वन इक्वल टू वन। तो क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे तुम वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वापस इंटीग्रेट करोगे तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू के, इसको वन बोल दो, एक काम करो, के वन ई की पावर टी प्लस के। अब तुम आगे सॉल्व कर लोगे आई थिंक। एक्स एट जीरो हाँ जीरो, भैया, हो एक्स जाएगा। एट एक्स एट जीरो जीरो दे रखा है, इसका मतलब के वन प्लस के टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक्स एट जीरो और एक्स एट वन, वन दे रखा है, तो एक्स एट वन इज वन, तो दे रखा है कि के वन ई प्लस के टू इज इक्वल टू वन अपॉन। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? कर ही लो, मेरे सामने कर लो, नहीं तो फिर बाद में तुम सो जाओगे। सो के वन वन माइनस स्क्वायर। इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो के वन कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू ई माइनस वन, और के टू आ जाएगा वन अपॉन टू वन माइनस ई। आई थिंक यही होना चाहिए। सो उस हिसाब से चलेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस वन, कॉमन ले लो, इनफैक्ट टू टाइम्स ये कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, ई रेस टू पावर टी माइनस, तो टू से टू कैंसिल। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट टू, ये पूछा जा रहा है। तो एक्स एट टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ई माइनस वन इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर at t is equal to 2 is simply e plus 1 and implies x at t equal to 2 is equal to plus minus root over e plus 1. Is that fine? हाँ हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, वैसे तो दो आंसर्स आने चाहिए थे, पर दे रखे हैं एक ही, मतलब ऑप्शंस में एक ही दे रखा है तुमको, दो आंसर्स आने चाहिए थे, आ एक रहा है। तो एक ही चूज कर लेंगे। एक चूज कर लेना, रूट ओवर ई प्लस वन, नहीं यस। तो कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा जिसकी वजह से ये हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा, वो भी चेक कर लेना। सो हाँ है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसिडरेशन दे रखा होगा जहां से पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा, नहीं तो मैं कल सोच के बता दूंगा। बाकी आने दो चाहिए, ऑप्शन चार थे उसमें से रूट ई प्लस वन आंसर आ रहा है। ठीक है, डन।
ये नेट में आया क्वेश्चन है, सिंपल है, हाँ ठीक है, सिंपल है, कर लोगे होपफुली। इस तरह क्वेश्चन, डरना नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये किसी टाइप टाइप है नहीं। क्या हो गया, वो जरूरी नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव सोच के हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर हम्म। लो, मोर देन सफिशिएंट है। ये मैं तुम्हें एग्जाम के लिए देता हूँ, घर के लिए देता हूँ। ओके, होमवर्क। हाँ यार, थोड़ा सा टाइम चलो पास होमवर्क। तुम्हारा भी हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का अच्छी होल बात है, डी स्क्वायर, वाई। हम्म। वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, डैश जीरो इज इक्वल टू -1। क्या निकालना है भैया? y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या होगा इसका, ओके। कर लोगे ये ला, हाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक इसमें इजी समस्या, है। हाँ ठीक है। भैया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई बहुत भयंकर क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। तुम इसको ट्राई करो, और फिर अपन कल मिलते हैं सेकंड यस, ऑर्डर डिफरेंशियल कर इक्वेशन, लेंगे। ठीक है। हम्म। कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर फिर, यस, ठीक है। चलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय। यस। कल कब? कल कब? 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 तुम व्हेन तुम टाइम? तुम 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 बोलो क्या करना है। कल तो संडे है ना, मैं कल बोलूं? अपन 9 बजे रखें क्या। आप कब उठने वाले हो आप मैं तो जल्दी उठ नींद जाऊंगा से? कल, 9 बजे ठीक है ना, मतलब मैं नींद से उठ जाता नौ हूँ। बजे ना? हाँ 9 बजे ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अनुष्का ठीक है ना। हेलो अनुष्का। हाँ भैया ठीक है। ओके चलो 9, ठीक है चलो, कल। कल एक नौ ट्राई, बजे कल या सुबह। परसों से ट्राई करते हैं कि वेक्टर स्पेसेस चालू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेसेस और मैट्रिसेस एक तरफ से करते चले जाएंगे तो तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स चल हाँ जाएगा, हाँ। ठीक है। यस यस, मैट्रिसेस आर इम्पोर्टेंट, उससे बहुत सारे ओके, क्वेश्चंस आते हैं। और चलेगा। प्लस मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेस हो जाएगा तो तुम्हारा बेस डेवलप हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो तुम ठीक है, आगे क्वांटम हाँ मैकेनिक्स ओके। मैथमेटिक्स जैसा कर लो फटाफट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा क्वांटम, भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल, अगर ये 5 कर लेते हो और मॉडर्न फिजिक्स आर्थर बीएससी लेवल का भी कर लेते हो, मतलब बीएससी लेवल का भी तुमको आता है, मतलब नो हाउ है हर चीज का, हम्म। तो यू विल बी एबल टू डू। एक लेजर का क्वेश्चन आता है, एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर में आता है, ग्रामन का क्वेश्चन आता है, मतलब बेसिकली वो बहुत रैंडम जोन है, कुछ भी किधर से पूछते हैं। तो वो आर्थर बेइसर लेवल पे हम्म। भी अगर तुम्हारा प्रिपेयर्ड है बीएससी में, या नहीं है तो मैं प्रिपेयर करा दूंगा, तो उससे भी हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलो ठीक ठीक है, है, चलते हैं, ठीक है भैया। बाय बाय, डन। गुड नाइट।